महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी सरकार की पोल मैं इस वीडियो में खोलने वाला हूं। दो खबरें आपको मैं दिखाऊंगा। एक खबर है बिल्किस बानो केस को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन 11 दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। 8 जनवरी को बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने, और उस समय इन 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा गया था। लेकिन इन 11 दोषियों में से 3 दोषियों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 4 से 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया है और अब इन्हें 21 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा है। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी तक सरेंडर इनको करने के लिए कह दिया है। आप देखते हैं बिल्किस बानो, जिसके साथ कितना बड़ा अत्याचार 2002 के दंगों में हुआ था। आपको पता है गुजरात 2002 में जो दंगे हुए थे उस समय बिल्किस बानो का पूरा परिवार चपेट में आ गया था और बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया था। इन जो 11 दोषी हैं उन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थी और उनके पूरे परिवार को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। उस दंगे में उनका पूरा परिवार मार दिया गया था। इन दोषियों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी तक सरेंडर करने का लास्ट फाइनल डेट दे दिया है। दूसरी खबर आपके स्क्रीन पर है राम रहीम के पैरोल को लेकर के। राम रहीम को 9वीं बार पैरोल मिल चुका है। दोस्तों आप देखिए, बीजेपी महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार है और जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है उन बलात्कारियों को किस प्रकार से जो है पैरोल मिल रहा है, उस खबर को आप देखिए। ये खबर आप देखिए लल्लन टॉप की। बलात्कार राम रहीम को जेल से 50 दिन की छुट्टी मिली। इस बार राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली है। 4 साल में राम रहीम की यह 9वीं पैरोल है। पिछले 2 साल में वे 7वीं बार पैरोल पर बाहर आएगा। देखिए, राम रहीम 2017 से जेल में हैं और 2 साध्वियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। वो आरोप साबित भी हुए थे। बलात्कार के ये आरोप दोषी हैं और साथ ही साथ हत्या के ये दोषी हैं और 2017 से ये सजा काट रहे हैं और 2017 से लेकर के 2024 तक अब तक इनको 9 बार जो है पेरोल मिल चुका है। आगे खबर में देखिए आप, हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है और इस 50 दिन के लिए जेल से बाहर आया है। इस बार 50 दिन का पैरोल उनको मिला है। 4 साल में राम रहीम की ये 9वीं पैरोल है। बीते 2 सालों में ही उसे 7वीं बार पैरोल मिली है। पैरोल पर दोषी जितने दिन बाहर रहता है उतने दिन उसकी सजा में जोड़ दिए जाते हैं। ये 9वीं बार पैरोल पर निकल कर के आया है राम रहीम। अभी आप देखेंगे 3 महीने पहले ही सितंबर में इनको पैरोल मिला था। चुनाव के समय, 3 राज्यों के चुनाव के समय, खास करके इनको राजस्थान चुनाव के समय पैरोल दिया गया था। यानी कि जब भी देश में चुनाव या कहीं पर राज्यों में चुनाव होते हैं तो इनको चुनाव से पहले पैरोल मिल जाता है। बलात्कारियों को पैरोल दे दिया जाता है और राम रहीम को आज 9वीं बार पैरोल मिल गया है। अब वो भी 50 दिनों का। सोच सकते हैं 50 दिनों का समय कितना होता है। 2 महीने लगभग का उनको पैरोल मिल गया है। इस प्रकार से मेहरबान है यहां पर बीजेपी की सरकार बलात्कारियों के ऊपर। ये पैरोल और उनको चुनाव के समय ही दिया जाता है। अब तक अगर हम बात करें राम रहीम के पैरोल की तो कब और कितने बार उनको पैरोल मिला है, आप ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखिए। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिली थी, कुल 91 दिनों की। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में उसे 21 दिन की पैरोल मिली थी, जुलाई 2023 में 30 दिन और जनवरी 2023 में 40 दिनों की। नेक्स्ट, राम रहीम को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए भी पैरोल दी गई थी। इस दौरान राम रहीम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तलवार से केक काटकर जश्न मनाते हुए दिख रहा था। केक काटते हुए जश्न मना रहा था और वहां पर वो बोल क्या रहा था, आप ध्यान से सुनिए। 5 साल बाद इस तरह जश्न मनाने का मौका मिला, इसलिए मुझे कम से कम 5 केक काटने चाहिए। ये पहला केक है। 5 केक काटने चाहिए, पहला केक है। तलवार से केक काटने की अनुमति मिल गई उनको और 9वीं बार यहां पर पैरोल में उनको रिहा कर दिया गया है। इस प्रकार से आप देखते हैं केवल यहां पर राम रहीम की ही बात नहीं है, यहां पर बिल्किस बानो के जो दोषी हैं 11 दोषी, उनको किस प्रकार से बचाने की कोशिश की जाती रही है अब तक। गुजरात सरकार को फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और गुजरात सरकार ने उनको
रिहा करने के लिए कमेटी बना ली और उस कमेटी की सिफारिश पर उनको रिहा कर दिया गया। और बाद में बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलता है और दोषियों को सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है। इस प्रकार से दोषियों को, अपराधियों को, जो कि बलात्कार के अपराधी हैं, जो हत्या के अपराधी हैं, उनको बीजेपी सरकार जेल से छुड़वा रही है, पैरोल दिलवा रही है, चुनाव में उनको लेकर के जा रही है, चुनाव कैंपेन में उनका स्वागत करती है। आप जानते हैं बिल्किस बानो के जो दोषी रिहा हुए थे उनको चुनाव के समय, गुजरात चुनाव के समय छोड़ दिया गया था और उनको बड़े मंच पर ले जा करके स्वागत किया गया था। तो इस प्रकार से बीजेपी यहां पर बलात्कारियों का संरक्षण प्रदान करती है, दोषियों का संरक्षण प्रदान करती है। यही अभी आप खबर देख लीजिए, मध्य प्रदेश चुनाव के समय आपने BHU IIT कांड के बारे में सुना होगा। BHU IIT कांड में 3 आरोपियों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया, बलात्कार करने की कोशिश की थी और वो कांड करके भाग गए थे मध्य प्रदेश के चुनाव में जाकर के वो बीजेपी के चुनाव कैंपेन में शामिल हो चुके थे। जबकि उनके कांड होने के 2 दिन बाद ही पुलिस ने छानबीन करके पता लगा ली थी कि वो दोषी कौन है, लेकिन बीजेपी के संरक्षण में वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे और अब जाकर के उनको यूपी पुलिस ने पकड़ा है अभी। तो इस प्रकार से चाहे वो BHU IIT कांड के दोषी हो या फिर राम रहीम हो या फिर बिल्किस बानो के ये जो 11 दोषी हों, उनको किस प्रकार से बीजेपी बचाने और संरक्षण करने की कोशिश करती है, ये यहां पर जो है दिखाई नहीं देता है और मीडिया में आपको कहीं पर भी कोई सवाल करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये बाबा राम रहीम को पैरोल मिलना, दोषियों को सरेंडर ना करवाना, उनको बचाने की कोशिश करना, ये चीज़ें जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से चल रही है बीजेपी के शासनकाल में। और पूरे देश की जो जनता है उसको धर्म का अफीम पिला दिया गया है और सबको मस्त मगन कर दिया गया है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करके देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आंखों से आप अनभक्ति से बाहर आकर के विचार विमर्श करके देखिएगा कि आखिर राम रहीम जैसे लोगों को क्यों बार बार पैरोल मिल रहा है और क्यों दोषी और अत्याचारियों को समय पर सरेंडर नहीं करवाती है वर्तमान की जो सरकार है। वो इतना महिला सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान, महिला अधिकारों की बात करने वाली सरकार में ये क्यों अपराध होते हैं? यहाँ पर क्यों महिला खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाती है? महिला खिलाड़ियों को क्यों अपना अवार्ड वापस करना पड़ता है? क्यों उन्हें खेल छोड़ना पड़ता है? यहाँ अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के यहाँ पर न्याय तंत्र चल रहा है बीजेपी के शासनकाल में। तो राम रहीम की रिहाई पर आपका क्या कहना है और इन बलात्कारियों के संरक्षण में जो बीजेपी का हाथ होता है उस पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।